जहां आम आदमी पार्टी की ओर से हरियाणा में निकाली जा रही बदलाव यात्रा का आज तीसरा दिन है। राज्य के 4 स्थानों पलवल, अंबाला, बावल और कालांवाली में यात्रा पहुंची। पलवल में प्रदेश सुनील गुप्ता तो वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा बावल में और प्रदेश कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर कालांवाली में बदलाव यात्रा में शामिल हुए। जनहित के मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंचे। वहीं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपनी बयानबाजी से सरकार की घेराबंदी भी की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला, कालांवाली, बावल और पलवल की, जहां आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा का आज तीसरा दिन रहा। 4 जिलों में बदलाव यात्रा पहुंची और इस दौरान जमकर सरकार की घेराबंदी की गई। बदलाव यात्रा निकल रही है, आज तीसरा दिन है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जहां जहां हम जा रहे लोग घरों से निकल के, दुकानों से निकल के अभिनंदन कर रहे हैं और वास्तव में बदलाव चाहते हैं। हरियाणा की जनता दुखी है बेरोजगारी के कारण, नशे के कारण, शिक्षण संस्थाओं के अच्छा न होने के कारण, स्वास्थ्य संस्थाओं के अच्छा न होने के कारण, लंबे लंबे बिजली के कटों के कारण, महंगे बिजली के बिलों के कारण, जो लोगों की मांग, लोगों की जरूरतों के साथ जुड़ना चाहती थी, जमीन पर हरियाणा के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहती थी, उस मकसद में हम पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। को बांटने जलाने का काम किया लोगों ने, इसका विकास नहीं किया। आज भी सड़कें टूटी पड़ी है, बुरा हाल है। और ये जो कर्ज ले रही है सरकार, कहाँ जा रहा है इसका भी किसी को हिसाब किताब नहीं पता, क्योंकि विपक्ष कमजोर है और सत्ता के सामने जो है वो नतमस्तक है। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने गुरु श्री तेग बहादुर जी के शहीदी समागम के अवसर पर सेक्टर 15 स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और साधु संगत को संबोधित भी किया। इस दौरान विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु श्री तेग बहादुर साहिब का स्थान अद्वितीय है। गुरु श्री तेग बहादुर प्रथम गुरु नानक जी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते रहे। उनके द्वारा रचित 115 पद गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि गुरु का बलिदान न केवल धर्म पालन के लिए बल्कि समस्त मानवीय संस्कृति विरासत के खातिर था। धर्म उनके लिए सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन विधान का नाम था। उन्होंने कहा कि विश्व को ऐसे बलिदानियों से प्रेरणा मिलती है जिन्होंने जान तो दे दी परंतु सत्य का त्याग नहीं किया। नवम पातशाह गुरु श्री तेग बहादुर जी भी ऐसे ही बलिदानी थे। गुरु जी ने स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के अधिकारों एवं विश्वास की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। हमें ऐसे महापुरुषों के दिखाए गए मार्ग पर चलने का अटूट संकल्प लेना चाहिए। इस दौरान सरदार भगवंत जम्बल, सरदार परमजीत सिंह, जसबीर तेजिंदर, इंद्रपाल समेत बड़ी तादाद में गणमान्य मौजूद रहे। आर्य समाज मालवीय नगर सोनीपत का वार्षिक उत्सव संस्था प्रधान नारायण सिंह दहिया और आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान सेठ राधा कृष्ण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अमर सिंह जी के ब्रह्मत्व में यज्ञ किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन आर्य समाज के प्रधान ने कुशलता पूर्वक किया। यज्ञ के बाद संगीत रत्न संदीप शास्त्री द्वारा गीत प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के प्रमुख वैदिक प्रवक्ता आचार्य शिव पूजन आर्य ने अपने उद्बोधन में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के दिखाए मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने कहा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हरियाणा सरकार के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने महर्षि स्वामी दयानंद का गुणगान करते हुए कहा कि आर्य समाज ने राष्ट्रभक्ति, हिंदी आंदोलन, गौरक्षा और कुरीतियों के निवारण के लिए काम किए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण पर भी बल दिया। तो वहीं महात्मा विदमुनि वानप्रस्थी ने यज्ञमय और योगमय जीवन पर बल दिया। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान सेठ राधा कृष्ण आर्य ने बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने
स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और कहा कि स्वराज्य ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कार्यक्रम में राजीव जैन, सभा के प्रधान सेठ राधा कृष्ण आर्य, पूर्व प्रधान मास्टर रामपाल, रणदीप काद्यान, पुरोहित कुलदीप, महात्मा वेदमुनि, हरिचंद स्नेही, अर्जुन देव दुरेजा, सुभाष चांदना, उमेद सिंह दहिया, अजीत सिंह आर्य, प्रवीण कुमार आर्य को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में आर्य प्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान प्रवीण कुमार आर्य, अजीत सिंह आर्य समेत महिला, पुरुष और नवयुवक मौजूद रहे। समारोह सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद भंडारे में मीठी खीर की विशेष रूप से व्यवस्था रखी गई। आम आदमी पार्टी की ओर से हरियाणा में निकाली जा रही बदलाव यात्रा का आज तीसरा दिन है। राज्य के 4 स्थानों पलवल, अंबाला, बावल और कालांवाली में यात्रा पहुंची। पलवल में प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता मौजूद रहे, तो वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा बावल में और प्रदेश कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर कालांवाली में बदलाव यात्रा में शामिल हुए। जनहित के मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंचे आपके दिग्गज नेताओं ने अपनी बयानबाजी से सरकार की घेराबंदी की और ये 4 तस्वीरें अंबाला, कालांवाली, बावल और पलवल की, जहां आज आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा पहुंची। इस दौरान जहां आम आदमी पार्टी ने जमकर सरकार की घेराबंदी भी की। बदलाव यात्रा निकल रही है। आज तीसरा दिन है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जहां जहां हम जा रहे लोग घरों से निकल के, दुकानों से निकल के अभिनंदन कर रहे हैं और वास्तव में बदलाव चाहते हैं। हरियाणा की जनता दुखी है बेरोजगारी के कारण, नशे के कारण, शिक्षण संस्थाओं के अच्छा ना होने के कारण, स्वास्थ्य संस्थाओं के अच्छा ना होने के कारण, लंबे लंबे बिजली के कटों के कारण, महंगे बिजली के बिलों के कारण। जो लोगों की मांग, लोगों की जरूरतों के साथ जुड़ना चाहती थी, जमीन पर हरियाणा के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहती थी, उस मकसद में हम पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। तो बांटने चलाने का काम किया लोगों ने, इसका विकास नहीं किया। आज भी सड़कें टूटी पड़ी है, बुरा हाल है। और ये जो कर्ज ले रही है सरकार, कहाँ जा रहा है इसका भी किसी को हिसाब किताब नहीं पता, क्योंकि विपक्ष कमजोर है और सत्ता के सामने जो है वो नतमस्तक है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।